हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, लैंग्वेज का जो है टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होता है। यह क्वालिफाइंग पेपर है। देखिए, यह पेपर जो है आपको 8/12/2023 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 8/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, इसके अलावा आप जीके जीएस का भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना चाहते हैं, जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायरेक्शन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। इन क्वेश्चन है, इन दिस स्कूल ऑल डॉट स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा THED हो जाएगा। तो देखिए, वाक्य में स्टूडेंट्स को पार्टिकुलराइज्ड किया गया है, इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। दी का प्रयोग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर सेकंड है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डॉट एक्ट्रेस। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एन एक्ट्रेस। देखिए, एक्ट्रेस ये जो है वॉवेल साउंड से शुरू होता है, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा, एक्ट्रेस के पहले एन लग जाएगा। तो देखिए, एक्ट्रेस के शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वॉवेल से है, इसलिए एन का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, जब किसी इंग्लिश के शब्दों के प्रथम लेटर का उच्चारण अ, आ, ए, ऐ, उसके बाद उ हो तो एन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बे ऑफ बंगाल। तो देखिए, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी नदी नहीं है, गोदावरी और गंगा नदी है। गोदावरी और गंगा नदी है, लेकिन बे ऑफ बंगाल नदी नहीं है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो देखिए, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। तो देखिए, ड्राइंग रूम का भाग वॉशिंग मशीन और चिमनी नहीं है, इस प्रकार इसका उत्तर मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है कि टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। तो देखिए, कहता है कि टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए, यदि टुडे मतलब होता है आज यदि संडे है। ठीक है, देखिए टुडे यहाँ पे है, टुडे यानी आज क्या है, तो आज है संडे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आज है संडे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा यस्टरडे। ठीक है, यहाँ इससे पहले क्या होगा, यस्टरडे। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको, इससे पहले हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे। तो आज संडे है, तो इससे पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो इससे पहले रहा होगा सैटरडे। क्या रहा होगा, सैटरडे। और सैटरडे से पहले क्या रहा होगा, तो सैटरडे से पहले रहा होगा फ्राइडे। क्या रहा होगा, फ्राइडे। तो इसी को कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो टुडे है संडे। ठीक है, यानी आज है संडे, तो आज से ठीक पहले क्या है, सैटरडे, फिर उससे ठीक पहले क्या होगा, फ्राइडे। तो अतः सही जो विकल्प होने वाला है ये हो जाएगा आपको फ्राइडे यानी बी इज़ द राइट ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है
कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ क्या होगा, तो अक्टूबर। ठीक है, यानी नवंबर जो होता है, नवंबर जो होता है किस मंथ के बाद आता है, तो ये आता है आपको अक्टूबर, OCTOBR अक्टूबर। किसी ऑप्शन में है नहीं है अक्टूबर, इसीलिए इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नवंबर अक्टूबर महीना के बाद आता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो सही विकल्प होगा नन ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हस्बैंड्स ब्रदर इज, तो 7 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए हस्बैंड्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ यानी देवर। ठीक है, हस्बैंड ब्रदर्स, पति के भाई को क्या कहते हैं, देवर। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। 8 है कि मदर्स पेरेंट्स आर, तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मदर्स पेरेंट्स आर। ठीक है, तो क्या होगा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, यानी माँ की जो है पेरेंट्स, माता पिता क्या होगा, नाना नानी। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, कौन सा जो है प्रत्यय रहित शब्द है, तो बी ऑप्शन भाव विहल। तो देखिए झुकाव में जो है झुक जोर आओ अर्थात आओ प्रत्यय है। ठीक है, झुकाव में झुक जोर आओ क्या है, प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग मतलब पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। उ देखिए उ पहले आता है या प पहले आता है, तो उ पहले आता है तो ये उ आता है पहले, इसीलिए उपसर्ग कहेगा तो ये पहले आएगा। याद रखिए जैसे उपसर्ग उ पहले आता है तो उपसर्ग आता है पहले, प बाद में आता है तो प्रत्यय आता है बाद में। ठीक है, ये बाद में ये पहले, ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको झुकाव में झुक जोर आओ, यानी आओ जो है ये क्या है, प्रत्यय है। उसके बाद देखिए उल्लेखनीय में अन्य प्रत्यय हैं, अतः भाव विहल जो है, भाव विहल ये प्रत्यय रहित शब्द है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो सी ऑप्शन, यानी विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा जो है विचार या भाव प्रकट करने का साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, वो पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में भाषा विचार या भाव प्रकट करने का एक साधन है, यानी सी ऑप्शन। भाषा क्या है, तो विचार या भाव प्रकट करने का साधन। नेक्स्ट 11 कहता है कि स्वर के कितने प्रकार हैं, तो बी ऑप्शन। देखिए काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। काल के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। एक तो हो गया आपको हर्ष स्वर, दूसरा हो गया आपको दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो याद रखना है कि स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है हर्ष स्वर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हर्ष स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा अ, ई, उ, अ, ई, उ, अ, ई, उ, अ, ई, उ। ठीक है, तो हर्ष ई है तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो हर्ष स्वर कौन है, अ है। ठीक है, ई है, उ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है
13 है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो 8 भागों में किया जा सकता है। आधार देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार हैं। अर्ध स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकीय व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन और उच्छ्वनित व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 8 भागों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर है अल्पप्रांत ध्वनि कौन सी है। अल्पप्रांत ध्वनि कौन सी है, तो देखिए बी ऑप्शन च। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा कम हो उन्हें अल्पप्रांत ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्पप्रांत ध्वनि। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा कम हो उसे अल्पप्रांत ध्वनि कहा जाता है, जैसे च, ज, य। ठीक है, च, ज और य। ठीक है, च, ज, य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है घोष ध्वनि कौन सी है। 15 घोष ध्वनि कौन सी है, डी ऑप्शन। तो देखिए, ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं झंकृत होती हैं उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं। जैसे देखिए ग, घ, ज, फिर झ, द, ध, द, ध, उसके बाद ड, ढ, ड, ढ, व और झ, व और झ आदि घोष वर्ण है। अतः सही विकल्प जो होगा ये होगा एक से अधिक। ठीक है, तो घोष ध्वनि कौन सी है, घोष ध्वनि आपको हो गया कि ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती हैं उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं। जैसे ग, घ, ग, घ, ज, झ, द, ध, ड, ढ, व, झ आदि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्पर्शी व्यंजन है 16। स्पर्शी व्यंजन है डी ऑप्शन। तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या है 25। जैसे क वर्ग, ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ, क वर्ग हो गया। उसके बाद आपको ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। ठीक है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो गया क, ख, ग, घ, ङ, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद हो गया त, थ, द, ध, न। उसके बाद हो गया प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। ठीक है, कितना है 25। का वर्ग हो गया, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त व्याख्या के आधार पर प, फ और म स्पर्शी व्यंजन है, अतः सही उत्तर विकल्प 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 फिर है कि अग्री, अग्री शब्द का विशेषण। तो आग्रह, अग्री शब्द संज्ञा है, अग्री शब्द संज्ञा है जिसका विशेषण होगा आग्रह। ठीक है, अग्री शब्द जो है, अग्री शब्द ये क्या है, तो ये संज्ञा है। अग्री शब्द क्या है, संज्ञा है, तो इसका जो विशेषण होगा ये आग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि प्रकंपी व्यंजन है, प्रकंपी व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता हो उसे प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। प्रकंपी व्यंजन क्या है, र है। कंपन क्या है, तो प्रकंपी व्यंजन क्या है, र है। ठीक है, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता हो उसे प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। प्रकंपी व्यंजन र है, क्या, र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 फिर है कि अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु अवरुद्ध कर सके। य और वो जो है, य और वो जो है ये हर अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है। इस प्रकार सही विकल्प जो होगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो अर्ध स्वर है आपको य और वो, य वो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चवर्ग का व्यंजन है, चवर्ग का व्यंजन। तो चवर्ग का व्यंजन है च, छ, ज,
झ यह, ठीक है, च छ झ झ यह, तो चवर का व्यंजन है च छ झ झ यह। इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। फिर है कि के की, विहंग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा सी जो है पक्षी के पर्याय का है? तो 21 का होगा बी ऑप्शन। तो विहंग और खग, विहंग और जो है खग, विहंग खग ये जो है पक्षी शब्द के पर्याय है, पक्षी शब्द के पर्याय है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी विहंग और खग। तो क्या होगा, पक्षी जो है शब्द के, पक्षी शब्द के पर्याय हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है के की, के की, के की का मतलब हुआ मयूर, ठीक है, के की यानी मयूर हो गया, मोर हो गया, के की यानी मयूर और मोर, ठीक है। पिक, पिक जो हो गया आपको कोयला, पिक जो हो गया ये कोयल ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोयला। फिर 22 है कि विलोम शब्द कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो 22 का होगा आपको ई ऑप्शन, ठीक है। तो का पुरुष माने कायर समानार्थी शब्द है, का पुरुष यानी कायर समानार्थी है। कुप्सा माने निंदा समानार्थी शब्द है। शकल यानी संपूर्ण, विकल, व्याकुल, परेशान, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? ई ऑप्शन। विलोम शब्द का सही युग्म तो का पुरुष का होगा आपको का पुरुष, कायर ये समानार्थी शब्द है, का पुरुष का कायर जो है ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। सकल यानी सकल और विकल ये जो है व्याकुल, परेशान। सकल संपूर्ण, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। कहता निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए कि विकल्प में से दिए गए वाक्य शुद्ध है, सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कहना आपकी गलती है, सही है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी सही है। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये भी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 की यदि बात करें तो कहता है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प जो है वाक्य का भेद नहीं है? रचना के आधार पर ए ऑप्शन उपवाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद इस प्रकार हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, उसके बाद है मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य के भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है ये है सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। उसके बाद होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। उसके बाद होता है आपको मिश्र या जटिल वाक्य, मिश्र या जटिल जो है वाक्य, जटिल वाक्य। अतः यह कहा जा सकता है कि रचना के आधार पर उपवाक्य के भेद इसमें जो है उपवाक्य, ठीक है, उपवाक्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात करें तो 25 है कि जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है 25 का ए ऑप्शन उनार्थक शब्द, ठीक है। तो देखिए जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द। 26 है कि जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। क्या कहते हैं? अनाहुत, सी ऑप्शन। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत, 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 ठीक है। उसके बाद देखिए अनाहुत। उसके बाद है अनासक्त। अनासक्त का होगा आपको निर्लिप्त, निर्लिप्त। अदेय का होगा न देने योग्य, न देने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। 27 का तो बी ऑप्शन परिमाणवाचक। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। संज्ञा की माप तौल
का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाता है? संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण यानी बी ऑप्शन। ठीक है, संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि बात करें तो कहता कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? रचना के आधार पर जल जो शब्द है ये किस कोटि का है? तो ए ऑप्शन रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर जल शब्द रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। ठीक है, जल रूढ़ शब्द के रूढ़ वे शब्द हैं जिन्हें किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा जिनके खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ न निकले रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो देखिए डी ऑप्शन। तो जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरुस्वर यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें यांत्रिक मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, ठीक है, हरिगीति का छप्पय, फिर है कुंठलिया, बड़वे आदि मात्रिक छंद है। अतः सही उत्तर होगा एक से उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे है मात्रिक छंद है दोहा है, ठीक है, सोरठा है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरहे लोचन श्रृंग उपयुक्त दोहा में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट रूपक अलंकार। दिया गया दोहा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो दिखाई दे वहाँ पे क्या होता है? रूपक जो है सो रूपक अलंकार होता है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और यदि आप जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं ये जो है प्लेलिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।